रुक्मणी जी से एक बार चर्चा कर रहे हैं और माँ रुक्मणी महारानी ने पूछा कि भगवान लोग तो बहुत हैं संसार में, ज्येष्ठ श्रेष्ठ, लेकिन आपकी बुद्धि का कोई तोड़ नहीं। माताओं, आपके काम की बात बता रहा हूं। हालांकि आपके लिए बहुत कठिन है, पर फिर भी बता रहा हूं। अपने पति की बहुत प्रशंसा किया करो। हाँ, प्रशंसा, प्रशंसा भी बहुत, थोड़ी नहीं। अब आप तो यूं कहते हो था, मैं तो कहीं अक्ल ही को नहीं थे, तो यूं ही हो, सीधा साधा आदमी थे तो बेकार हो, ऐसा नहीं। उसके गुण वर्धन। तो अपने पति को सर्वाधिक बुद्धिमान मानो और उसको कहो भी कि आप बहुत बुद्धिमान हो। और आप जब बार बार ऐसा कहेंगे उसको, तो फिर उसके विचारों में परिवर्तन भी आएगा। हम जब किसी को बार बार गधा कहते हैं तो वो धीरे धीरे गधा बन जाता है। किसी को हम बार बार कहें तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, मनुष्य में वो सामर्थ्य है कि वो जो चिंतन करता है वो हो जाता है। क्या? तो आप बार बार ये मत कहा करो बच्चों को भी, तो बेकार है, नालायक है। नहीं नहीं, अपने बच्चों को हमेशा प्रशंसा की दृष्टि से, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरा तो राजा बेटा है, राजकुमार, बहुत होशियार। क्या? जैसा कहोगे वैसा चिंतन करेगा, वो बन जाएगा। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण की प्रशंसा कर रही है और कह रही है कि भगवान, दुनिया में पुरुष तो बहुत हैं, लेकिन आपकी तरह कोई बहुत बुद्धिमान हमने नहीं देखा, जो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, जो योद्धा भी इतना बड़ा है, जो शूरवीर इतना बड़ा है, जो ज्ञानी भी इतना बड़ा है, जो गीता जैसा ज्ञान दे दे, जो प्रेमी इतना बड़ा है कि लोग कृष्ण का उदाहरण दे, जो तत्ववेत्ता है, तत्वदर्शी है, जो योगेश्वर है। आप इतने इंटेलिजेंट, इतने बुद्धिमान कैसे? आपकी बुद्धि का राज बताओ एक बार। तो भगवान कृष्ण अपनी बुद्धिमत्ता का कारण बता रहे हैं। और कारण क्या है? बोले, मेरे बाबा के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ, मेरे घर में 9 लाख गायें हैं। कितनी है? हाँ, बाकी नहीं सुन रही, तुम तो सुनो आगे आगे की। हाँ, कितनी गायें हैं? हाँ, 9 लाख रुपया कतरा है। इनको पता ही नहीं बाकी को क्या बात हो रही है। बोले 9 लाख की केरिया देखा, शाम को इकट्ठा तो ना हो गया 9 लाख, कई केरिया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे बाबा के यहाँ कितनी गाय हैं? 9 लाख गौ है। उस 9 लाख गौ में उनका दूध निकाला जाता है, 90,000 गायों को पिलाया जाता है। 9 लाख गायों का दूध 90,000 गायों को पिलाया जाता है। उन 90,000 गायों का दूध 9,000 गायों को पिलाया जाता है। कितने को? 9,000 गायों। फिर उन 9,000 गायों का दूध 900 गायों को पिलाया जाता है। कितनों को? उन 900 का दूध 90 गायों को पिलाया जाता है और उन 90 गाय का दूध 9 गायों को पिलाया जाता है। उन 9 गायों का दूध निकाल के फिर एक गाय को पिलाते हैं और उस गाय का दूध भगवान कृष्ण को पिलाया जाता है। मेरे कीर्ति का, मेरे यश का, मेरी बुद्धिमत्ता का यदि कोई कारण है तो मेरी गौ सेवा है और मेरी वेद रक्षणा गौ माता के दूध का ये परिणाम है। ये भगवान कृष्ण ने कहा। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, जब जन्मदिन मनाते हैं तो लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं, आज हमारा जन्मदिन है। अरे भैया, दुखी हो जाओ। क्यों दुखी? इसलिए हो जाओ कि 1 साल हमारा कम पड़ गया। क्या हो गया? हाँ, 1 साल कम पड़ गया।
लेकिन उसी जन्मदिन को हमारे बच्चों के जन्मदिन के दिन बढ़िया लापसी बनाओ अथवा बढ़िया गुड़ मंगाओ और फिर गौशाला में ले आओ और फिर गौ माता को अपने बालक के हाथ से गुड़ खिलवाओ और प्रार्थना करो कि हे गौ माता मेरे बालक का 1 साल जो कम हो गया वो 1 साल बढ़ जाए क्या। और जब गौ माता कृपा करेगी तो फिर उसकी 1 साल उम्र इसलिए जन्मदिन जब मनाना हो तो अब कहाँ मनाएंगे। हाँ देखो अभी सितंबर चल रहा है, अब किसका जन्मदिन आने वाला है बताओ, बोलो किसका आने वाला है। अभी सितंबर में किसी का आ रहा है, कोई है बताओ बताओ। अक्टूबर में किसका जन्मदिन है बताओ। अरे भांजे का, बहू का, बेटे का, किसी का अक्टूबर में जन्मदिन। बच्चों बताओ अक्टूबर में किसी का बर्थडे है। अरे बोलो भाई कि पतो ही कौन है। नवंबर में, हाँ तो जितने भी बर्थडे हैं अक्टूबर में नवंबर में जब भी है और डोकरियों को याद नहीं है कब है तो साल में एक दिन मान लो कि यो हमारो जन्मदिन। हाँ और गई कशोई 11 अमावस मान लो कि मारो तो या अमावस मारो जन्मदिन है बस और गई। और उस दिन आकर के गायों को गुड़ की पेटी खिलाओ, लेकिन ध्यान रखो जब भी आप कभी ऐसे गुड़ वगैरह खिलाएं तो लाकर एक जगह नहीं पटकना है, अपने हाथ से थोड़ा खिलाना है और गौशाला में सेवा में जो व्यक्ति उसको देना है कि तू सबको बराबर खिला देना। क्योंकि एक ही वस्तु जब ज्यादा किसी को खिलाई जाती है तो नुकसान कर देती है। तो तगड़ी तगड़ी गायें कमजोर गायों को आने नहीं देती और सब खाती है, उनको नुकसान होता है। गुड़ में बहुत गर्मी होती है, इसलिए ये लापरवाही नहीं बरतना। जब भी लाओ थोड़ा अपने हाथ से खिला के बाकी वहां के सेवक को दे दो कि आप सबको खिला देना। आपको विश्वास दे तो अपने सामने खिलवा दो, पर इकट्ठा एक जगह वो उनको देख के डर के भागना नहीं है, थोड़ा खिला के सबको बराबर बांटना है। तो भगवान कृष्ण के मन में एक बार आया, वृंदावन में भगवान कृष्ण के मन में एक बार आया कि चलो आज हम सब लोग मिल के गौ सेवा करते हैं। तो गौ सेवा के लिए बोले सबको बुला लेते हैं। तो सबको बुलाने का माध्यम क्या है, तो भगवान कृष्ण ने उस निधिवन में, उस प्यारे से वृंदावन में प्रेम से आनंद से बांसुरी का वादन किया, सुंदर मुरली बजाई भगवान ने। सुंदर भगवान ने संदेश दे दिया कि अब तुम आ जाओ। क्यों बुला रहे भगवान, बोले भगवान सबको गौ सेवा करना सिखा रहे हैं। कैसी गौ सेवा, तो यशोदा ने कहा भी कि तू नंगे पैर जा रहा है, तू पैर में कुछ पहनता नहीं है, सिला वस्त्र नहीं पहनता है, चरणों में पादुका नहीं है, कांटे तेरे पैर में लग जाएंगे। तो लाडले लाल जी कान्हा कृष्ण भगवान कन्हैया कहते हैं कि मैया जब मेरी गौ माताएं पैर में चप्पल नहीं पहनती है तो मैं उनकी सेवा करने वाला पैर में चप्पल कैसे पहन सकता हूँ। इसलिए भगवान ने पूरे जीवन अपने पैर में कोई चप्पल नहीं पहनी, नहीं कोई चप्पल नहीं पहनी, कोई जूता नहीं। भगवान आनंद से गौ सेवा कर रहे हैं और सभी को गौ सेवा के लिए बुला रहे हैं। तो बहुत आनंद से भगवान ने मुरली का वादन किया, सुंदर सी बांसुरी बजी, प्रेम की बांसुरी भगवान बजा रहे हैं। मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। आनंदित होकर के भगवान कृष्ण ने, लाडले लाल ने सुंदर सा कदम्ब वृक्ष के ऊपर बैठ करके मुरली बजाई और प्रत्येक मुरली के स्वर में वो संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश, आ जाओ सब गाय के लिए। तो अब हम भी आप सबको बुला रहे हैं बहुत प्रेम से कि अब आप सबको भी आना है और आते रहना है। जब भी कहीं जाएं, पियर जाएं, ससुराल जाएं, जिमले जाएं, शाहपुरा जाएं, इस रोड से निकले 2 मिनट रुक के जाना है। अब क्या करना है, और मैं परिक्रमा की महिमा आपको इस भजन के बाद बताऊंगा, गौ परिक्रमा की महिमा क्या है। ठीक है, आइए बहुत आनंद के साथ मुरली प्रेम की बजाई रे झूमते हुए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बड़े आनंद से मस्ती से भगवान बांके बिहारी को प्रणाम करते हुए। नंद लाला रे गोपाल लाला,
हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। आनंद से झूमते हुए तालियां तालियां, दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ श्री रात। ओ नंदी लाला रे गोपाल लाला, नंदी लाला रे गोपाल लाला, बंसी ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंदी लाला। अरे मुरली की आवाज मैंने कुआ में सुनी रे, मुरली की आवाज मैंने कुआ पे सुनी रे। मुरली की आवाज मैंने पनगट पे सुनी रे, मुरली की आवाज मैंने पनगट पे सुनी रे। ओ गुड़लो भरियोड़ो छोड़ाई रे नंद लाला, ओ बेवड़ो भरियोड़ो छोड़ाई रे नंद लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला, हो नंद लाला रे गोपाल लाला, हो बंसी ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। हरि बोल, जोरदार तालियों के साथ। हरि बोल। अरे मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी रे, मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी। अरे मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी रे, मुरली की आवाज मैंने बागा में सुनी। ओ फुलड़ा ए फुलड़ा ए फुलड़ा तोड़ती भागई रे नंद लाला, हे नंदी लाला रे गोपाल लाला, ओ नंदी लाला रे गोपाल लाला। मुरली ओ बंसी ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मीठी मीठी तालियों के साथ, तालियां, जोरदार तालियां। जय हो।
की आवाज मैंने रसोया सुनी रे, मुरली की आवाज मैंने रसोया सुनी रे। ओ रोटी पोवती भाई रे नंद लाला, रोटी पोवती छोड़ाई रे नंद लाला। बंसी मुरली ओ मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। जय अरे मुरली की आवाज मैंने गाया में सुनी रे, मुरली की आवाज मैंने गाया में सुनी रे। हो बछड़ो बछड़ो चूकती छोड़ाई रे नंद लाला। मुरली बंसी मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो जय हो।